हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देख लिया था कि भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांट दिया था, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां उन राशियों का समुच्चय था जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जिन राशियों के रूप में अन्य राशियों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको अपन ने क्या बोल दिया था, मूल राशियां। तो मूल राशियां चुनते टाइम पर अपन ध्यान रखेंगे, ऐसी राशियां चुनेंगे जो एक दूसरे से स्वतंत्र होगी। साथ ही साथ बाकी अन्य राशियों को आप इनके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन राशियों को आप मूल राशियां चुनेंगे उन्हें केवल उन्हीं के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, उन राशियों को आप अन्य भौतिक राशियों के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो पुराने जमाने में बहुत सालों पहले द्रव्यमान लंबाई समय को मूल राशि माना। इसका मतलब द्रव्यमान को केवल द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, लंबाई को केवल लंबाई के रूप में, समय को केवल समय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मूल राशियां एक प्रकार की भौतिक राशियां हैं। तो हर राशि के नापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक, अर्थात वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, जिन्हें केवल और केवल उन्हीं के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, मूल मात्रक कहलाएंगे। तो चूंकि द्रव्यमान मूल राशि है तो द्रव्यमान का मात्रक मूल मात्रक होगा, अर्थात द्रव्यमान के मात्रक को मैं अन्य मात्रकों के रूप में प्रदर्शित नहीं करूंगा। द्रव्यमान का मात्रक डायरेक्ट दिया जाएगा, अन्य राशियों के मात्रकों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक बोला गया किलोग्राम, लंबाई के मात्रक को मीटर, समय के मात्रक को सेकंड बोला गया। अर्थात द्रव्यमान के मात्रक को मैं मीटर, सेकंड, न्यूटन, एम्पियर, कूलम, ओम, क्या नाम से वाट, इनके रूप में प्रदर्शित नहीं करूंगा। चूंकि द्रव्यमान मूल राशि माना, इसलिए द्रव्यमान के मात्रक को मैं डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक मूल मात्रक होगा और मूल मात्रकों को मैं अन्य मात्रकों के रूप में प्रदर्शित नहीं करूंगा। इसी तरह से लंबाई के मात्रक को किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कूलम के रूप में प्रदर्शित नहीं करूंगा। लंबाई का मात्रक डायरेक्ट दिया जाएगा मीटर, इसी तरह से समय का मात्रक डायरेक्ट दिया जाएगा सेकंड। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां तो वह राशियां होती है जो केवल स्वयं पर निर्भर करती है और एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियों की बात करें, नाम से पता लग रहा है, व्युत्पन्न जो क्या की गई है, उत्पन्न की गई। किससे उत्पन्न की गई है, मूल राशियों से उत्पन्न की गई। तो वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, अर्थात जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी उनके मात्रकों को हम मूल राशियों के मात्रक अर्थात द्रव्यमान के मात्रक, लंबाई के मात्रक, समय के मात्रक अर्थात किलोग्राम, मीटर और सेकंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो अपन ने उदाहरण भी लिया था, चाल को हमने दूरी बटा समय बोला और चाल के मात्रकों को हमने मूल मात्रकों में के रूप में मीटर बटा सेकंड के रूप में प्रदर्शित कर दिया था। तो पुराने जमाने में केवल ये तीन मूल राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो क्या था कि पुराने जमाने में अलग अलग कंट्रीज में इवन एक ही कंट्री के अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में इन तीनों मूल राशियों को नापने के मात्रक अलग अलग थे। कहीं द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता था, कहीं द्रव्यमान पाउंड में नापा जाता था, कहीं द्रव्यमान ग्राम में नापा जाता था, कहीं द्रव्यमान तोला में नापा जाता था। इसी तरह से कहीं लंबाई मीटर में नापी जाती थी, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फीट में, कहीं किलोमीटर में। तो इन तीन मूल राशियों को नापने के अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में नापने के मात्रक अलग अलग थे। तो पुराने जमाने में तीन प्रकार के मापन की पद्धतियां थी, नापने की पद्धति, अर्थात मैं बोल सकता हूं उनकी मात्रक अलग अलग प्रकार के थे। तो प्रचलित बोल रहा हूं, इसके अलावा भी और बहुत सारी मापन पद्धतियां होंगी जिसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय को अलग अलग मात्रकों में नापा गया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हिट तीन पद्धतियां थी, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो अब अपन बात करेंगे
मापन की पद्धतियां। तो पुराने जमाने में मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित हुआ करती थी। एक को बोलते थे एमकेएस सिस्टम, अगर मैं इसको पूरा बोलूं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसको शॉर्टकट में क्या बोल देते थे, एमकेएस सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम और ज्यादा प्रचलित था वो क्या था, फुट, पाउंड, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड। और एक और तीसरा एक और सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित था जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। तो पुराने जमाने में मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। बोले तो जो मूल राशियां थी उनको नापने के जो सिस्टम थे, नापने के जो मात्रक थे, वो 3 पद्धतियां, 3 सिस्टम सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अलग अलग कंट्रीज में हो सकता है और अलग अलग मापन की पद्धतियां ली गई होंगी, इनके मात्रक और अलग अलग लिए गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ये 3 पद्धतियां प्रचलित थी। एमकेएस सिस्टम नाम से पता लग रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसका मतलब एमकेएस सिस्टम में लंबाई किसमें नापी गई होगी, मीटर में, द्रव्यमान किसमें नापा गया होगा, किलोग्राम में, और समय किसमें नापा गया होगा, सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक, एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या रहा, मीटर, और इस मीटर को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या रहा, किलोग्राम, और हम इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल जी से। और एमकेएस सिस्टम में समय का जो मात्रक रहा वो क्या रहा, सेकेंड, इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एस से। एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या बोला गया, फुट, इसको प्रदर्शित करते हैं एफटी से। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला गया, पाउंड, ध्यान रखिएगा पाउंड को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एल, स्मॉल बी से। और समय का मात्रक क्या बोला गया, सेकंड बोला गया। समय का मात्रक क्या बोला गया, सेकंड बोला गया। मापन की जो तीसरी प्रचलित पद्धति जिसको अपन सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, तो लंबाई का मात्रक जैसा आप सब जानते हैं क्या बोला गया, सेंटीमीटर। शायद सेंटीमीटर मात्रा का थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, तो मात्रा थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला, सेंटीमीटर को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल सी, स्मॉल एम। ध्यान रखना ये जो प्रदर्शित करने में मैं स्मॉल एम, स्मॉल के, स्मॉल जी बोल रहा हूं ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैपिटल के अलग चीज होता है, स्मॉल की अलग चीज होता है, तो ध्यान रखिएगा। मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को स्मॉल केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, फुट एफटी, पाउंड एलबी, सेकंड अगेन स्मॉल एस। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला गया, ग्राम, और ग्राम को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल जी से। और समय का मात्रक क्या बोला गया, सेकंड अगेन स्मॉल एस। तो पुराने जमाने में मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थे। जो 3 मूल राशियां थी, अलग अलग एरिया, जो 3 मूल राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, उनको अलग अलग एरिया में नापने के मात्रक अलग अलग लिए गए। उस हिसाब से मापन की 3 पद्धतियां सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो ये मेनली चला करता था कहां पर, ब्रिटेन में, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ब्रिटिश
पद्धति भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेनली इंग्लैंड में चला करता था। ठीक, तो एमकेएस सिस्टम में लंबाई मीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। एफपीएस में फुट, लंबाई का मात्रक क्या लिया जाएगा, फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान ग्राम में नापा जाएगा और समय सेकंड में नापा जाएगा। तो गजब की बात क्या है, तीनों ही पद्धतियों में समय का मात्रक तो क्या रहा, सेकंड रहा, लेकिन कहीं लंबाई मीटर में नापी गई, कहीं फुट में, कभी सेंटीमीटर में। तो बहुत सी बार अपन को बोलता है कि भैया इतनी लंबाई, इतनी किसी चीज की लंबाई कितने मीटर है, सेंटीमीटर में बदली है। तो अब मीटर से सेंटीमीटर, किलोग्राम से ग्राम में बदलना अपन को बचपन से आता है, क्योंकि अपन सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये अपन ने बचपन से पढ़ा है। तो अपन इस तरह से आसानी से मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। इसी तरह से अपन लोगों ने ये भी बचपन से पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया, 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। थोड़ी, तो इसका मतलब अपन को अगर चीज एमकेएस सिस्टम में नापी गई है तो अपन आसानी से उसको सीजीएस में या सीजीएस में नापी गई है तो उसको आसानी से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तकलीफ तब आती है जब अपन को मीटर को फुट में, किलोग्राम को पाउंड में बदलना हो। तो आज अपन देख लेते हैं कि मीटर को फुट में या फुट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने स्केल देखा होगा, बड़ा वाला स्केल। तो आप कभी उस स्केल पर आप गौर फरमाइएगा। उस स्केल में बोले तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, आप देखिएगा इंच, तो आप पाएंगे कि उसमें कितने इंच होते हैं, 12 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, बोले तो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, तो 12 इंटू 2.54 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 64, 6 24 30। तो इसका मतलब 1 फीट के अंदर क्या हो गए, 30.48 30.48 सेंटीमीटर हो गए। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग आपको देना पड़ेगा। तो आज से अपन याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि 1 फीट के अंदर 3.048 मीटर होते हैं। 1 फीट के अंदर कितने मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 1 मीटर में 1/0.3048 फिट हुए, खींची गुणा कर दिया। अब आप इसका भाग देंगे तो ये लमसम आएगा 3.28 फीट, अर्थात मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो लमसम 3.25 फीट के आसपास होते हैं। और 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048। तो इस तरह से अपन फीट को मीटर में और मीटर को फीट में बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर अपन ध्यान दें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और पाउंड की बात करूं तो 2.2054 पाउंड होते हैं। बोले तो 2.2 लमसम पाउंड होते हैं, और एक्यूरेट बोले तो 2.2054 पाउंड होते हैं। तो इसके थ्रू भी हम किलोग्राम को पाउंड में और पाउंड को किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में इन 3 मूल राशियों को नापने की मेनली 3 पद्धतियां प्रचलित हुआ करती थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाने लगे तो पता लगा कि बहुत प्रॉब्लम आती है। इंग्लैंड का आदमी इंडिया आता है, वो तो हर चीज पाउंड में, फुट में नापता है, और इंडिया वाले मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम में नापते, तो बहुत तकलीफ पैदा होने लगी। इस वजह से सन 1959 के अंदर
सारे विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर बोला कि यार ये जो मापन की पद्धतियां हैं अलग अलग कंट्रीज में जो प्रचलित है इन सबको खत्म करो और मापन की केवल एक ही पद्धति चलाइए। तो उस 1959 के बाद ये सारे सिस्टम खत्म कर दिए और पूरे वर्ल्ड के अंदर अब मापन की केवल एक ही पद्धति चलती है जिसे बोलते हैं मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। तो अब ये सब खत्म हो गए और अब मापन की कौन सी पद्धति चलती है? मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति अब चलती है जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI सिस्टम इंटरनेशनल। तो जब दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक आकर बैठे तो नो डाउट कुछ न कुछ चीज तो नई निकलनी थी। तो उन लोगों ने बोला हम आज तक भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटते थे, आज से हम भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटेंगे। इसका मतलब मापन की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति अर्थात SI सिस्टम है इसमें भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो अपन बात करते हैं SI सिस्टम, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो मापन की इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोला मूल राशियां, एक को बोला गया व्युत्पन्न राशियां और एक को बोला गया पूरक राशियां। एक को क्या बोला गया? पूरक राशियां। अब जब मूल राशियों के बारे में बात हुई तो अभी तक तो कहा जाता था 1959 के पहले में कहा जाता था कि द्रव्यमान लंबाई समय 3 मूल राशियां हैं, बाकी सब व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? जिन्हें मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ ऐसी भौतिक राशियां मिली जिनको द्रव्यमान लंबाई समय में प्रदर्शित करना संभव नहीं हुआ। मींस उनका ऐसा कोई सूत्र नहीं बना जिसमें द्रव्यमान लंबाई और समय ही आया। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम बाकी अन्य राशियों को केवल इन 3 राशियों के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, अर्थात हमें मूल राशियों का समुच्चय बढ़ाना पड़ेगा, इनकी संख्या ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि हम अन्य राशियों को इन मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करें। तो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भौतिक राशियों को 3 भागों में बांट तो दिया ही सही, लेकिन साथ साथ एक और बात बोली कि मूल राशियों की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इन 3 बाकी सारी राशियों को द्रव्यमान लंबाई समय में प्रदर्शित करना संभव नहीं हुआ। तो SI सिस्टम के अंदर मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। तो मूल राशियां कितनी होगी? 7। और मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। तो भैया लोगों मूल राशियां कौन कौन सी होगी SI सिस्टम में? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन, तीव्रता और 7th है पदार्थ की मात्रा।
तो हुआ क्या कि पहले 3 ही मूल राशियां थी और बोला गया बाकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं, और व्युत्पन्न राशियों का मात्रक निकालने के लिए व्युत्पन्न राशियों को हम किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे? मूल राशियों के रूप में। लेकिन समय बीतने के साथ साथ नई नई खोजों के साथ साथ कुछ राशियां ऐसे मिली जिनको प्रदर्शित करने के लिए द्रव्यमान लंबाई समय से काम नहीं चला, अर्थात उन राशियों को अपन इनके रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि इन 3 राशियों के रूप में बाकी अन्य राशियों को प्रदर्शित करना संभव नहीं है, इसलिए मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। द्रव्यमान लंबाई समय ताप विद्युत धारा प्रतिबंध तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चूंकि ये 7 मूल राशियां, इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला गया? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला गया? किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी। लंबाई का मात्रक क्या बोला गया? मीटर बोला गया, स्मॉल एम। समय का मात्रक क्या बोला गया? सेकंड बोला गया। इन 3 को देख के तो लगता है कि यार ये तो एमके सिस्टम चल रहा है, तो एक तरह से मैं यूं भी बोल सकता हूं एसआई सिस्टम एमके सिस्टम का एडवांस वर्जन है। जैसे आजकल मोबाइलों के एडवांस वर्जन आते हैं ना, इसी तरह से अपन बोल सकते हैं एमके सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दिया गया, थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया गया। लेकिन एमके सिस्टम में तो केवल 3 ही मूल राशियां थी, यहाँ कितनी मूल राशियां कर दी गई? 7। एमके सिस्टम में भौतिक राशियों को 2 भागों में ही बांटा था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। लेकिन मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई सिस्टम में मूल राशियों को 3 भागों में, भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा चला जैसे एमके सिस्टम चलता है, लेकिन एमके सिस्टम में ताप नहीं था, तो यहाँ ताप भी मूल राशि है। तो ताप का मात्रक क्या लिया गया? केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन, और केल्विन को बताएंगे भैया कैपिटल के से। विद्युत धारा का मात्रक क्या बोला गया? एम्पियर, इसको बताएंगे कैपिटल ए से। प्रतिबंध तीव्रता, इसका मात्रक बोला गया कैंडेला, इसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल सी स्मॉल डी से। और पदार्थ की मात्रा जो कि केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी, इसको प्रदर्शित करेंगे मोल। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में मूल राशियों, भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। साथ ही साथ एसआई सिस्टम में मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। द्रव्यमान लंबाई समय ताप विद्युत धारा प्रतिबंध तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन 7 मूल राशियों के जो मूल मात्रक थे 7, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बोला गया, लंबाई का मात्रक मीटर बोला गया, समय का मात्रक सेकंड बोला गया, ताप का मात्रक केल्विन बोला गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बोला गया, प्रतिबंध तीव्रता का मात्रक कैंडेला बोला गया, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या बोला गया? मोल बोला गया। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां थी। और जब पूरक राशियों की बात आई तो ऐसे सिस्टम में पूरक राशियां 2 ही ली गई, एक ली गई कोण और एक ली गई ठोस कोण। एक क्या ली गई? ठोस कोण। कोण का जो मात्रक है वो ऐसा सिस्टम में क्या बोला गया? रेडियन। तो कोण का मात्रक अपन डिग्री भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम में कोण का मात्रक क्या बोला गया? रेडियन, RAD। और ठोस कोण का मात्रक बोला गया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ऐसे सिस्टम में ये 7 मूल राशियां थी और ये 2 पूरक राशियां थी, और दुनिया भर की बाकी सारी राशियां क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां। आप देखिएगा मूल राशियों के मात्रक डायरेक्ट दिए गए, पूरक राशियों के मात्रक डायरेक्ट दिए गए, लेकिन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक डायरेक्ट नहीं दिए गए। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालने के लिए हम पहले व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में प्रदर्शित करेंगे, फिर मूल राशियों के मात्रक लिख देंगे तो हमको व्युत्पन्न राशि का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। वैसे अपन बचपन से बहुत सारी राशियों के मात्रक निकालते हैं, इवन बहुत सारी राशियों के मात्रक याद भी है, लेकिन आज अपन सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, किस तरीके से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं।
इनके मात्रक तो डायरेक्ट दिए गए, तो अपन को निकालना पड़ेगा किसका, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक, और नो डाउट व्युत्पन्न राशियों के मात्रक किसके आधार पर निकाले जाएंगे, मूल राशियों के मात्रक अर्थात मूल मात्रक, साथ साथ पूरक राशियों के मात्रक अर्थात पूरक मात्रक के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो बात करते हैं भैया व्युत्पन्न राशियों के मात्रक अर्थात व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले सबसे सिंपल भौतिक राशि लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो मेरे को क्षेत्रफल का मात्रक बताना है। तो क्षेत्रफल का मात्रक बताने के लिए मेरे को सबसे पहले क्षेत्रफल को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं क्या, ये आयत है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई मूल राशि, चौड़ाई भी लंबाई होती है, ये भी मूल राशि। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्या होगा, लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। भाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल को मैंने मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब अगर मेरे को क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो मैं लंबाई के मात्रक को किससे गुणा कर दूं, चौड़ाई के मात्रक से। ऐसा पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी लंबाई है, इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने चाहे क्षेत्रफल का जो मात्रक निकाला है वो आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से निकाला है, लेकिन किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो जिस सूत्र को आप उपयोग में ले रहे हैं उस सूत्र पर निर्भर नहीं करता। आप क्षेत्रफल चाहे आप सूत्र, क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए आप सूत्र चाहे आयत का लें, चाहे त्रिभुज का लें, चाहे वर्ग का लें, चाहे वृत्त का लें, चाहे गोले का क्षेत्रफल लें, चाहे शंकु का, चाहे बेलन का, आप किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र ले लें, मात्रक हमेशा ये आएगा। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जिस सूत्र को आप उपयोग में ले रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा, सूत्र पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि गलत सूत्र ले लो, सूत्र तो सही लेना पड़ेगा। तो आप सूत्र कोई सा भी ले लें, मात्रक हमेशा सेम आएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं क्षेत्रफल का सूत्र ये ना लेकर त्रिभुज का ले लेता, ये किसका सूत्र था, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र था। अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लेता तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता, 1/2 का मात्रक, 1/2 तो संख्या है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। आधार मतलब आधार की लंबाई, तो इसका मात्रक मीटर, ऊंचाई बोले तो लंबाई मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीन्स क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो, क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए आप कोई सा भी सूत्र उपयोग में ले रहे हो, मात्रक हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, मात्रक हमेशा सेम आएगा। इसलिए कभी नहीं बोला जाता कि आयत के क्षेत्रफल का मात्रक, हमेशा ये बोला जाता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे किसी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होगा। तो ये न तो ये आकार आकृति पर डिपेंड करेगा मात्रक, और न ही जिस सूत्र को आप उपयोग में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। आप गोले के क्षेत्रफल से भी क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे, गोले के क्षेत्रफल के
सूत्र से भी क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे, वो कितना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। निकाल के देख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है, मैं तो भूल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर इंटू आर, आर क्या है, त्रिज्या है। तो अगर मैं क्षेत्रफल का मात्रक निकालने की कोशिश करूं, 4 का मात्रक, 4 तो संख्या कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, बोले तो 1। पाई, पाई भी भौतिक राशि नहीं है, संख्या ये भी 22/7, इसका भी कोई मात्रक नहीं है, तो इसका मात्रक भी 1। आर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रक मीटर, आर स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, अगेन मीटर स्क्वायर। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का सूत्र, आप जो सूत्र उपयोग में ले रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आप जो सूत्र उपयोग में ले रहे हैं उस सूत्र पर निर्भर नहीं करता। सूत्र सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत लोगे तो फिर गलत ही आएगा। सूत्र अगर सही है तो आप किसी भी सूत्र से उसका मात्रक निकालें, सेम आएगा। इसलिए अपन बोल सकते हैं दुनिया में किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसा ही सिस्टम में उसका मात्रक क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। दूसरी भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर मैं सबसे सिंपल सूत्र लूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन ले लिया मैंने। तो आयतन का मात्रक क्या होगा भैया, आयतन का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। अब बात करते हैं घनत्व। अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व का मात्रक निकालना है तो मेरे को घनत्व को किसके रूप में प्रदर्शित करने पड़ेगा, मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। लेकिन आप पता है गजब की बात क्या है, 5 मिनट पहले तक मेरे को केवल 9 ही भौतिक राशियों के मात्रक याद थे। 7 तो मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। 7 मूल राशियां कौन कौन सी थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रतिपन्न, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी मेरे को याद है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिपन्न तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और 2 पूरक राशियां थी, कोण और ठोस कोण। कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो 5 मिनट पहले तक मेरे को केवल इन 9 मूल भौतिक राशियों के मात्रक पता थे, लेकिन अब मेरे को क्षेत्रफल का मात्रक भी पता लग गया और आयतन का भी पता लग गया। अर्थात अब घनत्व का मात्रक निकालना है तो मैं चाहूं तो इनको मूल राशियों के साथ साथ इन व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकता हूं, क्योंकि इनको मैंने मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करके इनका मात्रक निकाल लिया। तो मेरे को घनत्व का सूत्र पता है, द्रव्यमान बटा आयतन। थोड़ी देर पहले तक मेरे को द्रव्यमान का मात्रक तो पता था, आयतन का नहीं पता था, लेकिन आयतन का जस्ट अभी निकाल कर आ रहा हूं, मीटर क्यूब। अगर आयतन का पता नहीं होता तो आयतन को पहले मैं किसके रूप में लिखता, मूल राशियों के रूप में। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो भैया घनत्व का मात्रक क्या हुआ, घनत्व का मात्रक क्या हुआ, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर। तो अपन इस तरह से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालेंगे। आज तो मैंने 2-3 की ही मात्रक निकाले, कल और क्लास के अंदर अपन और बहुत सारी भौतिक राशियों के मात्रक यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।